वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, कल हमने 6 सिफ़तों में से पहली सिफ़त यानी कलिमा तय्यबा के बारे में बताया था। आज इंशाअल्लाह दूसरी सिफ़त यानी नमाज के बारे में बताया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि जितनी बातें कही जाए मुझे भी और आपको भी उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दूसरा नंबर नमाज है। नमाज का असल मकसद ये है कि हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी सिफ़त सलात पर आ जाए। यानी जिस तरह हम नमाज के अंदर अल्लाह के हुक्म और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हैं, इसी तरह नमाज की बाहर की ज़िंदगी में भी अल्लाह के हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाएं और हम हर किस्म के छोटे बड़े गुनाहों से बचने वाले बन जाएं। तो मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। तो जिस शख्स की नमाज अच्छी निकलेगी वो कामयाब और बामुराद होगा, और जिस शख्स की नमाज में कमी होगी वो शख्स खसारे में और नुकसान में रहेगा। और एक जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स पाबंदी के साथ, खुशू और खुजू के साथ 5 वक्त की नमाज अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 5 इनामात से नवाजते हैं। नंबर 1, उसके रिस्क की तंगी दूर कर देते हैं। नंबर 2, उसका अज़ाब कब्र हटा देते हैं। नंबर 3, आमाल नामा दाने हाथ में देते हैं। नंबर 4, पुल सिरात पर बिजली की तरह गुजार देते हैं। नंबर 5, बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देते हैं। नमाज की अहमियत को समझने के लिए आप हजरात इस बात को भी समझें। तमाम अहकाम को अल्लाह जल्ल शानहू ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से दुनिया में उतारा, लेकिन जब नमाज देने का वक्त आया तो अल्लाह ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हुजूरी में बुलाकर तोहफ़े के तौर पर इनायत फरमाई। इसलिए फरमाया नमाज मोमिन की महराज है। यानी जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में अल्लाह से बातें की हैं, इसी तरह जब मोमिन बंदा नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो वो डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातें कर रहा होता है। दूसरे अहकाम वक्ती और शख्सी है, लेकिन नमाज हर मुसलमान मर्द, औरत, आकिल, बालिग पर दिन रात में 5 वक्त की फ़र्ज़ है। इसलिए नमाज अच्छी होगी तो ज़िंदगी अच्छी होगी, और ज़िंदगी अच्छी होगी तो अल्लाह जल्ल शानहू क़यामत के दिन ज़िंदगी का हिसाब आसानी के साथ लेंगे, सख्ती के साथ नहीं लेंगे। अगर हम नमाज पर मेहनत करेंगे तो नमाज जानदार बनेगी, और नमाज जानदार बनेगी तो हम अल्लाह से बराह रास्त लेने वाले बन जाएंगे। आज हमारी नमाजें इतनी कमज़ोर हो गई कि 2 वक्त की रोटी का मसला हल नहीं कर सकती, तो ये कमज़ोर नमाजें हमें जन्नत में कैसे लेकर जाएंगी। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। नमाज मोमिन का नूर है, दिल का सुकून है। मुसलमानों और काफिरों के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ सिर्फ नमाज है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। नमाज अज़ाब क़ब्र और अज़ाब हश्र से निजात का ज़रिया है। अल्लाह ने अपने कुरान करीम में इरशाद फरमाया इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और फहश कामों से रोक देती है। तो जो शख्स नमाज पढ़ता है और गुनाह भी करता है, या तो अनकरीब उसकी नमाज उसके गुनाहों से रोक देगी, या फिर उसकी नमाज के अंदर खुशू और खुजू नहीं है। अलगर्ज़, नमाज में खुशू और खुजू पैदा करने का आसान तरीक़ा यह है कि हर नमाज को अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाज समझकर पढ़े और ये सोचे कि मैं तो अल्लाह को नहीं देख सकता, लेकिन मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि हमको चाहिए कि हम अपनी नमाज़ों की खूब हिफाजत करें और हर नमाज को खुशू और खुजू के साथ बाजमात तकबीर औला के साथ अदा करें। तो नमाज की हकीकत को हासिल करने के 5 तरीक़े हैं। नंबर 1, लोगों में चल फिर कर नमाज की खूब दावत दीजिए। नंबर 2, दीनी मजालिस में बैठकर नमाज के खूब फ़ज़ाइल को सुनिए। नंबर 3, अल्लाह से रो रो कर नमाज की हकीकत को खूब मांगिए। नंबर 4, लंबी लंबी नमाज़ें पढ़कर अपनी नमाज़ों के अंदर खुशू और खुजू पैदा करने की मश्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए,
نمبر 5، ہر ضرورت اور مصیبت کے وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ سے مانگنے کی عادت بنائیے۔ تو محترم ناظرین، یہ 6 نمبروں میں سے دوسرا نمبر تھا۔ انشاءاللہ کل تیسرا نمبر بتایا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل